दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी साइकोलॉजी में। मैं त्रिलोकी कुमार आपके लिए लेकर आया हूं एक नया सेशन। तो दोस्तों, पिछले सेशन में आपने देखा था सुपरपोजिशन थ्योरम। अब इस सेशन में हम देखेंगे थेवेनिन थ्योरम। क्या थेवेनिन थ्योरम क्या होती है, तो देखते हैं थेवेनिन थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम क्या होती है कि कोई एक जटिल यानी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है, तो उस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को हम एक सिंपल टोटल उसका रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं और टोटल उसका एक वोल्टेज निकाल लेते हैं। यानी किसी एक पर्टिकुलर एक ब्रांच के अक्रॉस, यानी जिसमें उसने पूछा है उसकी ब्रांच के अक्रॉस हम वोल्टेज निकाल लेते हैं टोटल, और उसी के अक्रॉस हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। उस टोटल रेजिस्टेंस को बोलते हैं थेवेनिन रेजिस्टेंस और टोटल वोल्टेज को बोलते हैं हम थेवेनिन वोल्टेज। उस थेवेनिन वोल्टेज को हम ओपन सर्किट वोल्टेज भी बोल देते हैं, क्योंकि जिस ब्रांच के अक्रॉस हम वोल्टेज निकालने होते हैं उसको हमें ओपन करना पड़ता है, उसको हमें ओपन करना पड़ता है, इसलिए उसको बोल देते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज। तो आइए देखते हैं हम। मान लीजिए कोई नेटवर्क है, पूरा ये नेटवर्क है, इसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस सोर्स वगैरह इसमें लगे हुए हैं। ये लोड रेजिस्टेंस है जिसके अक्रॉस हमें, ये लोड वेरिएबल है, लोड वेरिएबल है, इसकी करंट फ्लो हो रही है आई है, इसमें करंट फ्लो हो रही है आई है। तो इस नेटवर्क को हम इस प्रकार लिखेंगे, इस नेटवर्क को थेवेनिन थ्योरम के अकॉर्डिंग इस प्रकार लिखेंगे कि इसमें इसका टोटल रेजिस्टेंस RTh हो और इसका वोल्टेज VTh हो। तो किस प्रकार लिखा जाएगा, उसमें लिखा जाएगा कि VTh के यानी वोल्टेज सोर्स के एक सीरीज में RTh होगा, तब इस लोड को हम उसके सीरीज में कनेक्ट करेंगे, लोड को सीरीज में कनेक्ट करेंगे। और एक और बात ध्यान रखिए, थेवेनिन थ्योरम कोई अलग चीज नहीं है। थेवेनिन थ्योरम एक आपका प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स कैसा है, मैंने आपको वोल्टेज सोर्स प्रैक्टिकल और आइडियल वोल्टेज सोर्स बताया था। उसमें बताया था कि एक वोल्टेज सोर्स होता है जिसके सीरीज में एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है और ये लोड रेजिस्टेंस होता है। तो ये जो RTh हम निकालते हैं, थेवेनिन रेजिस्टेंस जो निकालते हैं, ये इसका एक रेजिस्टेंस होता है थेवेनिन का, जिसे हम थेवेनिन रेजिस्टेंस बोलते हैं, और वोल्टेज होता है थेवेनिन वोल्टेज। तो ये बेसिकली ये प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स होता है थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। थेवेनिन इक्विवेलेंट से ये प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स होता है। तो इस सर्किट को हम थेवेनिन थ्योरम के अकॉर्डिंग इस तरह लिख लेते हैं, यानी टोटल वोल्टेज VTh, टोटल रेजिस्टेंस RTh, वोल्टेज के सीरीज में रेजिस्टेंस ये होता है AB, और इसमें जुड़ा होता है लोड रेजिस्टेंस RL। जब हम थेवेनिन थ्योरम का यूज करते हैं तो उस कंडीशन में RTh और VTh निकालने के लिए हम लोड को ओपन कर देते हैं। लोड को क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर लोड को ओपन कर देता हूँ, लोड को ओपन कर दिया, तब इसके अक्रॉस आता है ये वाला वोल्टेज, तब इसके अक्रॉस आता है ये वाला वोल्टेज। लेकिन अभी हम इसे ऐसे लिख रहने देते हैं, इसको हम बोल देते हैं VOC, यानी ओपन सर्किट वोल्टेज। ओपन सर्किट वोल्टेज। तो यहां से मान लीजिए लोड रेजिस्टेंस, इसमें करंट फ्लो वाली कितनी है IR, कितनी है IR। तो यहाँ से हम IL निकालेंगे तो कितनी निकलेगी, IL निकलेगी, IL इजिकल टू क्या होगा, टोटल वोल्टेज VTh
अपॉन टोटल रेजिस्टेंस RTH प्लस RL, तो इतनी एम्पियर करंट निकल के आएगी, एम्पियर। ये करंट निकल आएगी। अगर इसके अक्रॉस लोड के अक्रॉस वोल्टेज निकालें हम, लोड के अक्रॉस वोल्टेज अक्रॉस लोड, मान लो इसके अक्रॉस वोल्टेज प्लस माइनस BL है, तो BL बराबर हो जाएगा IL इंटू RL। अब पावर लिखा रहे हैं, पावर इन लोड में पावर लिखा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा P इक्वल टू PL टू VL इंटू IL, यानी P बराबर VI या IL स्क्वायर RL या VL स्क्वायर अपॉन RL, VL स्क्वायर अपॉन RL। तो ये लोड में पावर होगी VL, लोड में पावर होगी VL। तो आपकी समझ में आया होगा थेवेनिन थ्योरम। थोड़ा आगे और डिस्कशन करते हैं इसके बारे में क्या होती है। एक एग्जांपल लेते हैं इसका थोड़ा समझने के लिए, आइए देखते हैं। एग्जांपल पहले समझ लीजिए फॉर्मूले कैसे आते हैं। मान लीजिए ये वोल्टेज सोर्स, A B V1 V2 R1 R2 R3 R1 R2 R3। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन करेंगे VTH के लिए। तो केस वन लिखते हैं, केस वन कैलकुलेशन ऑफ VTH। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये RL है, ओपन द लोड टर्मिनल, लोड टर्मिनल को ओपन करेंगे, लोड टर्मिनल को ओपन करेंगे एंड assume voltage across the load terminal। लोड टर्मिनल VTH, यानी सबसे पहले इस लोड टर्मिनल को हम ओपन करेंगे, लोड टर्मिनल को ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद में इस पर एक वोल्टेज मानेंगे VTH। तो देखते हैं कैसे मानेंगे। ये ओपन कर दिया, ये माना VTH। प्लस माइनस, आइए ओपन कर दिया तो इसमें करंट कितनी फ्लो होगी, इसमें करंट फ्लो होगी 0 एम्पियर, क्योंकि ओपन सर्किट में करंट 0 होती है।
ये R2, ये R1 है, ये R3 है। मान लीजिए V1 V2, मान लीजिए यहाँ से करंट कोई आई निकली, तो यहाँ से लगा देंगे एक लूप, जो आई फ्लो हो रही है, तो इसे लूप 1 मान लेंगे, इसे लूप 2 मान लेंगे। तो लूप 1 में KVL इन L1, तो लगाओ, माइनस से प्लस, प्लस V1 प्लस माइनस, प्लस माइनस, तो प्लस से माइनस, माइनस I R1 प्लस माइनस, माइनस I R3 प्लस माइनस, माइनस V2 इक्वल टू 0। सिंपल KVL लगाया है, तो V1 माइनस V2 इक्वल टू, इधर ले जाएंगे I कॉमन लेकर R1 प्लस R3, तो यहाँ से I निकल आई हमारी, I निकल आई V1 माइनस V2 अपॉन R1 प्लस R3। तो इस तरह से ये प्रोसेस है थेवेनिन थ्योरम को लगाने का। अब इसमें निकाल लेंगे केवीएल लगाकर, इसमें लगाते हैं, केवीएल इन L2 है, तो लगाइए, माइनस प्लस, प्लस VTH, इसमें 0 है तो 0 इंटू R2, 0 प्लस माइनस, इसमें 0 इसमें 1, तो क्या आ जाएगी, माइनस R3 प्लस से माइनस, इसलिए माइनस R3, 0 माइनस I1 ही मान सीधे लिख देते हैं, I1 माइनस V2 प्लस से माइनस, माइनस V2, तो क्या हो जाएगा, VTH इक्वल टू हो जाएगा, VTH बराबर हो जाएगा I R3 प्लस V2, I R3 प्लस V2। ये आपका प्रोसेस है थेवेनिन थ्योरम को लगाने का। आगे हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं, आपको थोड़ा क्लियर और हो जाएगा। तो देखते हैं आगे इसका एग्जांपल और लेते हैं। इसके आप देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसका एग्जांपल लेते हैं। हमने कैलकुलेशन ऑफ VTH देखा, अब कैलकुलेशन RTH और देखते हैं। कैलकुलेशन RTH देखते हैं हम। सेकंड कैलकुलेशन ऑफ RTH। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, कैलकुलेशन RTH के लिए हम क्या करते हैं, RTH निकालने के लिए हम जो इंडिपेंडेंट करंट सोर्स होता है उसको ओपन कर देते हैं और इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होता है उसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। तो लिखते हैं हम इंडिपेंडेंट करंट सोर्स ओपन सर्किट, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट। और जो डिपेंडेंट सोर्स है डिपेंडेंट सोर्सेज चाहे वो वोल्टेज सोर्स हो चाहे वो करंट सोर्स हो, वो रहते हैं एज इट इज सेम, ना शॉर्ट सर्किट होते हैं ना ओपन सर्किट होते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ RTH में तो हम वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करेंगे और करंट सोर्स तो इसमें है नहीं है,
तो आइए देखते हैं। शॉर्ट कर दिया, ये हो गया RTH, R1, R2, R3। ये शॉर्ट हो गया वोल्टेज सोर्स V1, ये शॉर्ट हो गया V2। यहाँ से देखेंगे हम RTH निकालेंगे, तो यहाँ से देखने पर क्या होगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, पैरेलल, दोनों पैरेलल हो जाएंगे। तो RTH बराबर हो जाएगा, RTH बराबर हो जाएगा R1 पैरेलल R2 R3 और सीरीज में हो जाएगा R2, सीरीज में हो जाएगा R3। ये दोनों तो पैरेलल हो जाएंगे, इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन के सीरीज में आ जाएगा, तो हो जाएगा ऐसे, यानी R1 गुणा R2 R3 अपॉन R1 प्लस R3 प्लस R2, सॉरी R2 है ये, R2। तो ये आपका निकल के आया RTH। ऐसे RTH का कैलकुलेशन करेंगे। थेवेनिन थ्योरम आपकी समझ में आई होगी। आइए इसका एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल को देखते हैं, इसका एग्जांपल देखते हैं। तो इसका फाइनल सर्किट कैसे बनेगा, इसका फाइनल सर्किट देख लीजिए। हमने निकाल लिया RTH और VTH। तो VTH ये निकाल लिया था हमने, RTH निकाल लिया था A B, और ये था लोड रेजिस्टेंस RL। तो ये हमने निकाल लिया था RTH। तो ये इसका हो गया फाइनल सर्किट थेवेनिन इक्विवेलेंट का। तो इसमें हम लोड में अक्रॉस करंट निकाल सकते हैं, जो मैंने फॉर्मूला पहले बताया था आपका, IL बराबर VTH अपॉन RTH प्लस RL। इससे का यूज करके हम IL निकाल सकते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं हम। एग्जांपल सौ वोल्ट, 50 वोल्ट, 5 ओम, 5 ओम, 5 ओम, 10 ओम। अब इसमें मान लें, इसमें पूछा है A एंड B, क्या A और B के बीच में RTH एंड BTH फाइंड करना है, RTH एंड BTH फाइंड करना है। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम। सबसे पहले क्या करेंगे, BTH के लिए, फॉर BTH कैलकुलेशन ऑफ BTH। तो BTH के लिए क्या करेंगे, हम इसको ओपन करेंगे, इसको ओपन करेंगे और BTH मान लेंगे। ओपन कर दिया, ये प्लस माइनस BTH। यहाँ करंट फ्लो होगी 0, क्योंकि ओपन सर्किट है इसलिए 0। 5 ओम, 5 ओम, 5 ओम, 50 वोल्ट, 100 वोल्ट। तो क्या करेंगे, इसमें लगा देंगे, यहाँ से निकली करंट, तो इसमें लगा देंगे एक लूप, ये L1 हो गया, ये L2 हो गया। तो लगाइए KVL इन L1, KVL इन L1 लगाइए। माइनस से प्लस, प्लस 100 वोल्ट, प्लस माइनस, प्लस माइनस, तो यह आ जाएगा माइनस 5 इंटू आई, माइनस 5 इंटू आई, माइनस 50, माइनस 50। तो 100 माइनस 5i, 5i माइनस 10i,
माइनस 50 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 100 में 50 गया तो 50 इक्वल टू 10i। तो i जो हो गया 5 एम्पियर। i कितनी निकाल ली हमने 5 एम्पियर। अब लगाएंगे इसमें KVL इन L2। तो क्या हो जाएगा माइनस से प्लस VTH करंट 0 है तो माइनस 0 इधर गए माइनस 5i माइनस 50 प्लस से माइनस -50 प्लस से माइनस 5i। तो क्या हो गया VTH इक्वल टू हो गया 5i प्लस 50, यानी i कितनी है 5, तो 5 इंटू 5 प्लस 50 यानी 75। VTH कितना निकल आया 75 वोल्ट। 75 वोल्ट VTH निकल आया आपका। अब क्या करेंगे कैलकुलेशन ऑफ RTH, कैलकुलेशन ऑफ RTH। तो RTH के लिए क्या करेंगे हम इन दोनों को शॉर्ट कर देंगे। यहाँ पर मान लेंगे RTH, तो शॉर्ट कीजिए, शॉर्ट कर दिए, ये भी शॉर्ट कर दिया, ये RTH 5 हो। अगर यहाँ पर कोई एम्पियर होता, यहाँ पर कोई करंट सोर्स होता तो उसको हम ओपन कर देते, तो देखिए अब RTH क्या होगा, RTH होगा ये दोनों किस में हो जाएंगे पैरेलल में, 5 पैरेलल 5, तो इसके आ जाएगा सीरीज में। तो सीरीज तो निकाल लेंगे 5 इंटू 5 प्लस 5 ये 2.5 प्लस 5 यानी 7.5 ओम। RTH कितना आ गया 7.5 ओम। तो इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनेगा, इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा, मेथड देख लीजिए, इसका बनेगा प्लस माइनस लोड है ये RTH जो 7.5 ओम निकाल लिया है, VTH जो निकाल लिया है 75 वोल्ट। तो हमने IL निकालना है, मान लो लोड में करंट निकालनी है IL, तो IL निकल आएगा 75 अपॉन 7.5 प्लस 10, 75 अपॉन 75.8, ये हो जाए IL, डिवाइड कर लेना आप, IL इतना निकल आएगा। अब पावर निकालनी है, तो पावर कैसे निकालेंगे, PL लोड में पावर, तो VL इंटू IL। VL कितनी निकाली थी हमने 75, IL कितना हो जाएगा 75 अपॉन 70.5 एम्पियर वॉट, ये आएगा एम्पियर, ये आएगा वॉट। तो यहाँ पे हमने पावर का कैलकुलेशन देखा, ये पावर निकल आई वॉट में, ये करंट निकल आई। तो आपने देखा होगा करंट निकल आई, पावर निकल आई, RTH निकल आया, VTH निकल आया। तो हमने थेवेनिन थ्योरम देखी, RTH निकाला, कैसे RTH निकाला। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछ ले जाते हैं कि थेवेनिन थ्योरम में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए सोर्स को किस प्रकार डीएक्टिवेट किया जाता है। तो सोर्स को, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट किया जाता है और करंट सोर्स को ओपन सर्किट किया जाता है, और जो डिपेंडेंट सोर्स होते हैं उनसे कुछ नहीं किया जाता, वो एज इट इज होते हैं, तो हमने आज थेवेनिन थ्योरम देखी। आगे की सेशन में हम अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।